भगवान जगन्नाथ की भूमि ओडिशा करीब 2.5 दशक के बाद बदलाव के लिए तैयार है। 5 बार के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और बीजेडी की करीब 25 साल पुरानी सरकार आखिरकार राज्य से विदाई ले रही है। वहीं इसकी दूसरी तस्वीर है ओडिशा में बीजेपी का सूर्योदय। महाप्रभु जगन्नाथ जी की कृपा से, आशीर्वाद से 4.5 करोड़ उड़िया लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बातों पे भरोसा किया। यह सबसे बड़ा उपलब्धि है। इस बार की चुनाव की नतीजा उड़ीसा से जो 21 लोकसभा की चुनाव हुआ, उसमें से अभी तक जो जानकारी है 19 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। विधानसभा में भी हमने डे 1 से कहा था, विधानसभा में भी स्पष्ट बहुमत के साथ इस बार डबल इंजन की सरकार बनेगी। पूर्व के राज्यों में बंगाल में तो नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आए, लेकिन ओडिशा ने बीजेपी को जीत की ऑक्सीजन दी है। विधानसभा और लोकसभा दोनों ही मोर्चों पर बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। बीजेपी के खेमे में खुशी का माहौल है और हो भी क्यों ना, ओडिशा की जनता ने दिल खोलकर बीजेपी को वोट जो दिया है। लेकिन असली खेल तो विधानसभा में हुआ है, जहां बीजेपी ने नवीन के किले को ढहा दिया है। शानदार जीत के साथ राज्य में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। ओडिशा विधानसभा की 147 सीटों पर बीजेपी ने बहुमत की ताल ठोक दी और बीजेडी को उखाड़ दिया। मैं सबसे पहले उड़ीसा के सारे नागरिक को धन्यवाद दे रहा हूँ। ये ट्रेंड जो है ये कोई अचंभित करने वाला नहीं था। हम लोग इलेक्शन से पहले ही जान गए थे कि उड़ीसा का मूड परिवर्तन के लिए जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आस्था विश्वास लोगों का है, तो ये कोई सरप्राइजिंग नहीं था। हम लोग जानते थे कि परिवर्तन होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उड़ीसा में होगा। ओडिशा विधानसभा चुनाव में बीजू जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच प्रमुख मुकाबला रहा। हालांकि एक बार ऐसा भी लगा था कि दोनों पार्टियां हाथ मिला सकती हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। करीब 25 साल के लंबे शासन और 5 बार मुख्यमंत्री रहे नवीन पटनायक के लिए ये चुनाव बड़ी अग्नि परीक्षा थे। तो दूसरी तरफ बीजेपी राज्य में लगातार अपने आप को मजबूत करने की कोशिश में लगी थी। 2019 विधानसभा नतीजों की बात करें तो बीजेडी ने 147 में 117 सीटों पर बाजी मारी थी, जबकि बीजेपी को 23 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 9 सीटें मिली थी। लेकिन 2024 में सब कुछ बदल गया है। चुनाव प्रचार के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी बार बार दोहरा रहे थे कि 10 जून को ओडिशा में बीजेपी का मुख्यमंत्री सत्ता पर काबिज होगा। 4 जून को बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट है और 10 जून को भाजपा के मुख्यमंत्री के शपथ समारोह की डेट है। और मैं आपको भुवनेश्वर में भाजपा के सरकार के शपथ समारोह का निमंत्रण देने के लिए यहां तक आया हूं। नवीन पटनायक छठी बार सीएम की कुर्सी पर बैठते नहीं दिख रहे। वैसे नवीन पटनायक कभी एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे। साल 2009 में उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ दिया। हालांकि उनके रिश्ते ठीक ठाक रहे। इस बार भी चुनाव से पहले चर्चा चल रही थी कि नवीन पटनायक फिर एनडीए के साथ आ सकते हैं, लेकिन ये हुआ नहीं। जो हुआ है वो नवीन पटनायक और बीजेडी के लिए दोहरी हार है, जबकि बीजेपी के लिए दोहरी जीत। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।